हम्म। हाँ तो मैं फिरोज बशीर खान ऐसा अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर किया है कि भाई हाई कोर्ट में जितने भी केस पेंडिंग पड़े रहेंगे इसको 2 से 3 महीने में फाइनल कर दो और जजमेंट दे दो, क्योंकि बहुत गरीब लोग चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट को ये मैं रिटर्न गाइडलाइन भेज रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये ऑल जैसा कि ऑल न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने देखा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया, तो इसमें आपका क्या बोलना है? ठीक है ना। तो अभी मेरा बोलना ये है कि मैं आपको ये वीडियो पहले ध्यान से दिखाता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ कि हमारा नहीं मेरा क्या कहना है और मेरे जरिए पीछे जो भी गरीब लोग रहेंगे उनका क्या कहना है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अब हाई कोर्ट के जजों को कहा है कि सुरक्षित रखे गए हर केस पर 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार फैसले सालों तक लटके रहते हैं, जो न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को आदेश दिया है कि हर महीने रिपोर्ट बनाई जाए जिसमें ये लिखा हो कि कितने मामलों में फैसला लंबित है। अगर 3 महीने में फैसला नहीं आता तो चीफ जस्टिस खुद आदेश देंगे कि 2 हफ्ते में फैसला सुनाना होगा। अगर फिर भी फैसला न हो तो मामला दूसरी पीठ को सौंप दिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अब हाई कोर्ट्स को तय समय में ही फैसला सुनाना होगा, वरना केस दूसरी बेंच के पास चला जाएगा। आपका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ तो देखा आपने, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गाइडलाइन बताया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लास्ट में पूछ रहे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है तो आपका क्या कहना है? तो सुनो आप ध्यान से, मेरा ये कहना है सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट को जो रजिस्टर को ऑर्डर किया है लीगल तरीके से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है थोड़ा सा मेंशन करने में और थोड़ा समझदारी में कम है, तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि भाई कोई भी वकील या कोई भी गरीब आदमी जैसा कि इन पर्सन लड़ता है, चाहे वो भले हाई कोर्ट में लड़े या सुप्रीम कोर्ट में लड़े, जब वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है रजिस्टर में कि भाई मेरे ये दिया हूँ मैं जज के पास, फॉरवर्ड करो और जो भी अपील नंबर आएगा जो भी मेंशन दे दो, मेरे को बताओ। ठीक है, आउट ऑफ नंबर आपका कौन से जज के पास आपने फाइल भेजनी है, किसके पास नहीं भेजनी है, बराबर। तो रजिस्टर क्या करते हैं, आप सब जगह करप्शन है ना भाई। हाई जेएमएफसी कोर्ट का जज हो गया, मेट्रोपॉलिटन जज हो गया, सेशन कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट या सुप्रीम, सब पैसा खाते, सब पे केस हो लिए। इतिहास भी गवाह है, जजमेंट भी ऑन रिकॉर्ड सामने है। तो अभी हमारे हाई कोर्ट रजिस्टर की बात चली, तो रजिस्टर वाले क्या करते हो, फाइल को जो भी सामने वाले गरीब का या वकील का पिटीशन रहता है उसको दबा देते। अब वकील क्या करता है, वकील तो चालाक रहता है, तो जो भी पैसा दे के ये वो करके एप्लीकेशन फाइल करता है और वो जजों के सामने रजिस्टर में फाइल करता है, मेंशन करके जज के सामने ले लेता, भाई उसकी तारीख चली, हेयरिंग चली, जो भी हुआ ठीक है। अभी ये मेंशन करना किसी गरीब आदमी को, पढ़े लिखे को नहीं मालूम है भाई, मैं वो ऐसा सोचता है कि मैंने हाई कोर्ट में डाल दिया हो, केस तो बोर्ड पे आएंगे, बोर्ड मेरे को बुलाएगा। तो हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल करता तो उसमें एक्यूज जो रहता है, आरोपी अपना मोबाइल नंबर डालता है या वकील जो भी उसके जरिए डालता है मोबाइल नंबर, तो उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करो। 10 बार 100 बार फ़ोन लगा, हो सकता है बेचारा गरीब आरोपी के पास पैसा नहीं रहेगा रिचार्ज खत्म हो उसका, ठीक है ना। अब जो वकील का मोबाइल रहता तो वकील लोग नहीं आते, तो वकीलों को कम से कम 10,000 से 25-50,000, क्योंकि कमाते बहुत फुकट का पैसा है ना हाईकोर्ट में, छुट्टियाँ बना के गरीब लोग को फाइन मारा करे कि भाई ये हेयरिंग थी, तुम आए क्यों नहीं, तुमको कॉल लगाया आया क्यों नहीं, तुम कॉल उठाया क्यों नहीं, फ़ोन क्यों तुम्हारा बंद। तुम समझदार वकील है, आरोपी का हम समझ सकते कि भाई हो सकता है आरोपी के पास पैसा नहीं हो या आरोपी की कोई घर में परेशानी या कोई झगड़ा हुआ होगा तो उसने उठाया नहीं होगा, फ़ोन बंद रखा होगा, बराबर ना। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को ये दिमाग में लेके हाई कोर्ट के रजिस्टरों को भी फाइन मारना चाहिए कि भाई आपको जो भी एप्लीकेशन बिना वकील के कोई आरोपी फाइल करता है तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा जजेस के पास भेजो। जज बोलते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप रजिस्टर उसको खुद हाथ से आप एक राइटिंग में लिख के ले लो कि भाई ये फला जज ने ऐसा कहा कि ये नहीं रख सकता, अगर जज नहीं लिखता है तो ठीक है। तो अभी जैसा कि पैसा सबको मांगता, तो रजिस्टर वाले को 5,000 का कैट दो, 10,000 दो, तो बराबर फाइल आगे आ जाती, लाइन में लग जाती। अब आओ
रजिस्टर वाले ही बताते मेंशन एप्लीकेशन फाइल करो, मेंशन करके जज के पास लेते, फिर देखो क्या होता है, ये छुट्टियां बनाने के लिए। तो मेरा ये कहना है भाई सुप्रीम कोर्ट से, जो भी कमेटी ये वीडियो देखेंगे तो आप पहले आपके जो भी रजिस्टर है उनके ऊपर एक्शन कड़क से कड़क लो, बराबर, कि आपके पास फाइल आने के बाद दबती कैसी है, और फिर उसको मेंशन करने की ज़रूरत क्या, जब आपको फाइल लिया गया तो सीधा फाइल जजेस के पास जानी चाहिए। जज कहता है कि नहीं चला रहा है, नहीं टाइम है, तो ठीक है उस पर ऑर्डर कर दे बोलने का जज को। तो ये समझाने का काम है कि सब काला घोटाला रजिस्टर से होता है। अब रजिस्टर के अधिकारी पुलिस से मिले रहते हैं, पुलिस के अगेंस्ट पे बहुत से एफआईआर होते हैं, बराबर ना। तो वही पिटीशन जाते हैं अभी, जैसा कि मेरा बम्बई हाई कोर्ट में लगा है अपील किडनैपिंग केस में 364(1) में, बराबर ना। तो लगा है तो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने चला दिया कल्याण सेशन कोर्ट में, और जज को एक लीगल ऑर्डर करना था कि फिरोज बशीर खान एक्विटल चार्जेस ऑफ एनी चार्जेस, यानी सब चार्ज जो पुलिस ने लगाया उससे अब वो कोई समझदार जज होगा तो जजमेंट को देख के अभी फिर भी उसको तो लेटेस्ट जजमेंट करना है, फेंक देना चाहिए कि ऐसी केस भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों का कितना सर दर्द होगा, और कितने ऐसे और केसेस पड़ेंगे, कितने साल लगेंगे, आदमी जिंदा रहता है या मरता है, बड़ा। तो फिर वो मुंबई हाई कोर्ट में क्यों दबा के रखा है केस को रजिस्टर ने, मैंने वो अपील कब किया था, उसमें कौन सा वकील है, क्या है, तो देखना चाहिए ना सब। तो अभी वो तो जजमेंट मेरा लीगल है, उसको छोड़ना है, उनके बाप को छोड़ना है कि जजमेंट जिस तरह से वो केस को मैंने चलाया मुझे पता है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को खाली यही समझने के लिए आपको बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैंने स्टेटमेंट देगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोले कि भाई आपका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। तो हमारा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने रजिस्टर के अधिकारियों पे एक्शन लेना है, जो भी जजेज जो भी है उनके ऊपर एक्शन लेना है कि भाई तुम्हारे पास एप्लीकेशन पिटीशन फाइल होती है तो तुम उसको दबा के क्यों रखते, तुम्हारे दबाने की वजह से इतना इतना टाइम गया, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से भी गलत फैसला जजमेंट हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज लोग तो कोई भगवान है नहीं, बराबर ना। जब तक हाई कोर्ट का फैसला जल्दी नहीं होगा तो जल्दी फाइल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑनरेबल जज बैठे हैं तो वो शायद रिटायर हो जाते, फिर दूसरा जज कोई आता है, यानी फाइल को कीड़े लग जाते, सड़ जाती फाइल, बराबर। तो इससे अच्छा फटाफट लो, और फटाफट नहीं लेने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रजिस्टर के ऊपर फाइन मारना चाहिए, या तो भी डिसमिस करो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रजिस्टर में बिठाओ, बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सत श्री अकाल, और सबको सलाम बोल के ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अभी मैं बहुत नींद में थक के आया ना, कार वार चला गया, इधर उधर घूम रहा था थोड़ा। गुड नाइट, खुदा हाफिज़।